हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है स्कूल होम स्टडी। और हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी क्लास 10 की साइंस को कवर करने की, उसके पहले चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे और बाकी के बचे टॉपिक्स को अब हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट जो अपना चैप्टर था वो कहाँ छोड़ा था, रिडॉक्स रिएक्शन पे। और अब अगली जो रिएक्शन है उनको करेंगे और बाकी के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन से। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिनमें कि हम हीट लेते हैं। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि हीट लिया जाए उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बने रिएक्टेंट्स से, तो उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो आइए इसी के डिफाइन को देखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, reactions in which heat is absorbed in the form of heat, is absorbed in the form of हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो, किसी की भी फॉर्म में हो सकती है। किसकी फॉर्म में? हीट की, लाइट की या इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। तो ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो जिन रिएक्शंस में हमारी हीट ली जाती है उसके एग्जांपल है बर्निंग ऑफ ऑयल, जैसे कोयले का जलना। एग्जांपल बर्निंग ऑफ ऑयल, कोयले का जलना। उसमें क्या होता है? हमारा कार्बन होती है कोयले में, सॉरी ये तो एक्सोथर्मिक का हो जाएगा। हम देखते हैं एंडोथर्मिक का। हाँ जी, जो हमारा लाइमस्टोन होता है CaCO3, ठीक है, सॉलिड की स्टेट में, जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट मिलती है, तो हमारा किस में बदल जाता है? ये CaO में, जिसको हम क्यूपलाइन कहते हैं। और क्या निकलती है? हमारी गैस निकलती है। कौन सी? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक क्या होती है? जिसमें हीट मतलब एनर्जी ली जाए, किसी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। एक एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल हम देखते हैं, ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमारा वाटर है 2H2, जब इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, मतलब तो यहाँ ये एनर्जी लेगा किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक की फॉर्म में। और अपने मतलब दो उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, किसमें? हाइड्रोजन गैस बनाएगा और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करते हैं। आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे और हम अपनी जो फर्दर क्लासेस है, हाई क्लासेस, उनमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये किसका? एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। और एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को जब लाइट में रखते हैं तो उसका कलर हमारा कैसा हो जाता है? ब्लैक, मतलब एजी तो होता है। ठीक है, वो वाली रिएक्शंस भी हमारी किसकी है?
इंडोथर्मिक की है, जैसे 2AgBr। एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड, इसका ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, और लाइट। तो ये हमारा हो गया 2Ag सिल्वर और ब्रोमाइड, ठीक है, गैसेस की फॉर्म में। ये हमारे इंडोथर्मिक के एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगली रिएक्शन आती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या आती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि हीट मतलब हमारी जो एनर्जी है वो निकले, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसका डिफाइन देखते हैं। रिएक्शंस इन which energy is released, energy is released, क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। किसके साथ? हमारी प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है along with the formation of product, along with the फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बनने के साथ हमारी क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो बर्निंग ऑफ कॉयल, कोयले का जलना, इसमें क्या हमारी हीट निकलती है। कोयले में क्या होता है हमारा? कार्बन, क्या होता है? कार्बन किसके साथ? जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है, और कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 गैस रिलीज होती है, और क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो ये क्या हो गई? हीट निकल रही है, मतलब एनर्जी निकल गई हीट की फॉर्म में, तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। ऐसी हमारी होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ले लीजिए और आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन भी हमारा एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है हमारा? जो हमारा ग्लूकोज होता है, जो हमने खाना लिया होता है, उसमें हमारा ग्लूकोज ही तो होता है, C6H12O6, ठीक है। उसके साथ जो हम एयर इनहेल करते हैं, तो उसमें हम क्या होता है? ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है 6O2, ठीक है, गैस। और किसके साथ? और कौन सी गैस रिलीज होती है हमारी? CO2 गैस रिलीज होती है इसमें, ठीक है। CO2 गैस रिलीज होती है, और क्या? वाटर, H2O। और क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है ना, जब हम जैसे सांस बाहर छोड़ते हैं, यानी रेस्पिरेशन जब हमारा होता है, देखिए
रेस्पिरेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें जो हम ग्लूकोज जो हम फूड से मिलता है उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, और क्या CO2 एक्सेल होती है और ये ब्रेक डाउन होकर के हमारी क्या बन जाती है, एनर्जी। एनर्जी, इस एनर्जी की हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है। ये हमारा वाटर निकलता है, तो ये हमारी रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, क्योंकि इसमें एनर्जी निकलती है जब हमारा फूड का ब्रेक डाउन होता है और उसी एनर्जी को हमारी बॉडी को जरूरत होती है सारे काम करने के लिए, ठीक है। ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ, किस पर, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन के इफेक्ट क्या है हमारे डेली लाइफ में, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें 2 पॉइंट्स को कवर करना है, ओके। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, हमारा ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की गैस कहाँ, एयर में जो प्रेजेंट होती है उसकी प्रेजेंस में, जब हमारा ये मेटल्स के साथ, फूड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो वही हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। और उन्हीं को इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन कहते हैं। 2 फेनोमेना होते हैं जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। पहला जो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन के कारण, जिसको हम कहते हैं कोरोजन, क्या कहते हैं, कोरोजन। दूसरा है रेंसिडिटी, क्या है, रेंसिडिटी, ठीक है। आइए हम कोरोजन को करते हैं, फिर रेंसिडिटी को कवर करते हैं, ओके। कोरोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उन पे किसका अटैक होता है, जो हमारी ऑक्सीजन में गैसेस प्रेजेंट होती है, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, सल्फर है, यानी कि ऑक्सीजन है हमारी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, इन सब का क्या होता है हमारा एक, जब मेटल्स पे क्या है अटैक करती है, उनके साथ रिएक्ट करती हैं, तो क्या बनाती है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ऑक्साइड बना देती है, मेटल ऑक्साइड्स, तरीके से। ये हमारे क्या होता है, कोरोजन होता है। इसमें क्या, कोरोजन एक्चुअली में क्या होता है, मेटल्स पर जो एयर में प्रेजेंट गैसेस हैं उनके द्वारा क्या अटैक किया जाना, या फिर उनके साथ रिएक्शन करना और अपने प्रोडक्ट्स बना लेना, क्या कहलाता है, हमारा कोरोजन कहलाता है। ये डिफाइन देखते हैं। The process slow damage of metals due to the attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide,
सल्फाइड ETC on the surface of metals की सरफेस पर रिएक्ट करती है और क्या बना देती है, टू कन्वर्ट metals into oxide, carbonate, sulfide, ETC, etc. known as corrosion. ठीक है, वह प्रोसेस जिसमें कि स्लोली हमारे जो मेटल्स होते हैं उन पे किसका अटैक होता है, जो हमारी एयर में प्रेजेंट गैसेस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसकी सरफेस पे क्या करती है, रिएक्ट करती है और उस मेटल्स को कन्वर्ट कर देती है किसमें, उसकी मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फेट वगैरह हमारी बना देती है। तो ये हमारा कोरोजन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं कोरोजन के। लोहे को जंग लगते देखता है, वो कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं काले कलर के हो जाते हैं, वो भी क्या है, कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉपर का देखा होगा, कॉपर को अगर हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं, अगर रह जाता है, तो जो हमारी एयर है उसमें जो गैसेस है उनके साथ रिएक्ट करता है और क्या होता है, उस कॉपर का कलर कैसे हो जाता है, हमारा ग्रीन कलर का, ग्रीन सी लेयर जमा हो जाती है। वो भी हमारा कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। क्या है, उसमें जो गैसेस होती है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके दूसरे प्रोडक्ट बना लेती है और उसका जो है कलर उस पर कैसा आ जाता है, हमारा ग्रीन कलर आ जाता है। appearance of green coating on ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी भी क्या है, एक तरीके का कोरोजन ही कह लीजिए। उसमें भी क्या होता है, जो ऑक्सीजन में प्रेजेंट हमारी गैसेस होती हैं वो उसके साथ क्या रिएक्ट करती है, किसके साथ, खाने के साथ या किसके साथ कर देगी, मेटल के साथ। मेटल के साथ कर जाए तो वो कोरोजन। अगर जो हमारी ऑक्सीजन में प्रेजेंट गैसेस है वो अगर किसके साथ रिएक्ट कर जाती है, फूड के साथ, उस फेनोमेना को रेंसिडिटी कह देते हैं। तो आइए चलते हैं रेंसिडिटी को देखते हैं। रेंसिडिटी, बस आइए हम डिफाइन देखते हैं, समझा तो दिया ही था। ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ, देखिए क्या होता है, जो हमारा फूड होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे फैट्स होते हैं, ऑयल होता है, तो उनके साथ ही वो हमारी गैसेस क्या है, रिएक्ट करती हैं और खाने को क्या कर देती है, मतलब अपने प्रोडक्ट बना के ऑक्सीजन ऑक्साइड बना लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो खाने को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है।
से कैसी स्मेल आने लगती है, फॉल स्मेल आने लगती है, गंदी सी स्मेल आने लगती है, वही है। तो लिखते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, द ऑयल एंड फैट्स इन अ फूड resulting a foul smell, और उसका टेस्ट भी कैसे बदल जाता है, बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ऐसे कह लो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन फूड इज टर्म्ड एज रेंसिडिटी। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं हम, खाने को खराबी तो करती है तो डैमेजिंग इफेक्ट हुआ, द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन on food is termed as rancidity। ठीक है, ये हो गया। अब हम खाने को इस रेंसिडिटी से, खाने के ऑक्सीडेशन होने के ये फेनोमेना रेंसिडिटी, इससे बचाने के लिए हमने देखा है क्या करते हैं कि खाने को हमेशा कवर करके रखा जाता है और उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे मिलाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो अचार वगैरह होता है उसे काफी, यानी उसमें सिरका वगैरह मिलाया जाता है, तो वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें यूज किए जाते हैं। और जब भी हम कुछ खाने पीने की चीज होते हैं तो बंद डिब्बे में रखते हैं, जिससे कि वहां पे हमारी एयर ना पहुंच सके, क्योंकि एयर में हमारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं और वो गैसेस उसके साथ रिएक्ट करके उसका जो टेस्ट है वो खराब ना कर दे, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हमारी ना हो, इसलिए हम ऐसा करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो हमारे चिप्स आते हैं, लेजी चिप्स ले लीजिए, जो भी चिप्स आते हैं वो पैक्ड आते हैं और उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिससे कि हमारा जो उसमें जो फूड है वो हमारा, मतलब जो चिप्स है वो हमारे ऑक्सीडेशन ना करें और हमारा जो चिप्स है वो खराब ना हो, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है उसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। जो रेंसिडिटी है, मतलब खाने का ऑक्सीडाइज होना, उसे कैसे बचा जा सकता है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, क्या बताया था पहला, ऑक्सीडेंट्स को हम ऐड करते, जैसे अचार में सिरका, अचार को बचाने के लिए ऑक्सीडेंट्स। दूसरा क्या है हमारा, खाने को किसने बंद डिब्बे में रखे जिससे कि वहां एयर ना पहुंच सके, और एयर में जो जितनी भी गैसेस है उसके साथ रिएक्ट होकर के हमारे ऑक्सीडेशन का फेनोमेना ना हो और हमारा खाना खराब ना हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, फ्लशिंग bags of packed food with नाइट्रोजन। जैसे देखते हैं किसका 8 से
पैकेजिंग ऑफ चिप्स, ठीक है। ये जो टॉपिक्स थे ये हमारे सब एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स थे हमारे चैप्टर 1 में वो सभी हमारे यहाँ कवर हो चुके हैं। और हम बाकी के जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से जो भी जितना भी पढ़ा है मेरी वीडियोस देखिए मेरे चैनल पे जा करके, जिसमें कि इसके जो पहले पार्ट है उसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने इसमें कवर करे थे इस चैप्टर में, और जो बचे टॉपिक्स हैं वो इस वाले वीडियो में हमने कवर कर लिए। तो आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।